सर, आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और मिल्कीपुर सीट को रोक दिया है। कैसे, क्या कारण है? देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है कि कोई चुनाव याचिका उसमें डाली गई है, इस कारण से रोका गया है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर पहले से निस्तारण लगे कर लेना चाहिए था और निश्चित तौर से इस पर इनका भी, यहाँ का भी चुनाव कराना चाहिए था, क्योंकि चुनाव की डेट तो साथ ही साथ आई। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये कहीं ना कहीं ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और चुनाव हारने के कारण से ही काफ़ी घबराहट है। इस नाते इन्होंने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कराने का पूरा प्रयास किया है। क्या रहेगा कांग्रेस कैसे रहेगी उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस मिलकर लड़ेगी इंडिया गठबंधन में, और डंके की चोट पर 10 की 10 अभी 9 अनाउंस किया, 9 की 9 जीतेंगे और इनको हराएंगे, भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। अगर बात की जाए बहराइच दंगे को लेकर करके, आज योगी आदित्यनाथ से परिवार उनके मिले हैं, सत्तावना दिया है, कैसे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जिसके परिवार का चिराग बुझ गया, एक परिवार चला गया, उस परिवार को क्या मिलाकर सांत्वना देना करना। अगर ये पहले से चेते होते, आज पूरा प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहा होता, मालूम था कि नहीं ये दुर्गा पूजा का विसर्जन है और निश्चित तौर से चीज़ें बिगड़ सकती हैं स्थितियाँ, अगर कायदे से उसको किया होता तो आज एक परिवार उजड़ने से बच जाता। उस जब नौजवान महिला का आज सिंदूर बचा रहता। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलकर केवल सांत्वना देना, ये तो केवल एक फोटो सेशन है और सेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे सरकार पूरी तरीके से घिर गई है और सरकार पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। और अभी मैं बता सकता हूँ कि आज लखनऊ में चिन्हट की एक बच्ची के साथ भोर में बलात्कार हुआ है, अभी हरदोई में बलात्कार हुआ है, आपके फैजाबाद में यहाँ बलात्कार हुआ। कहाँ कुछ हुआ? किसी पर बुलडोजर घर पे नहीं चलाया गया, भाजपा के नेता के बेटे थे यहाँ, आपने लिया था उस पर। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सारे काम कर रहे हैं। कटेहरी की बात की जाए, कटेहरी में योगी आदित्यनाथ ने खुद का मान संभाल लिया हुआ है और वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। देखिए, मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सब लोग मिलकर लड़ेंगे इसमें। और चाहे कटेहरी हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे कोई सीट होगी, इनको हर सीट इनको हारनी है। चाहे योगी आदित्यनाथ लड़े, चाहे मोदी जी आकर काम करेंगे, इनको हराएंगे चुनाव। उपचुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी? अब देखिए, हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा। 5 का प्रस्ताव दिया था, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का। महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस के? निश्चित वहां से गठबंधन, वहां महाअघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहां की जनता ऊब चुकी है और परेशान है। इनके जो सरकार इन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाई वहां पर, और निश्चित तौर से वहां महाअघाड़ी की सरकार बनेगी और मजबूती से के साथ वहां जनता का कार्य होगा, जनता के साथ रहेंगे। बात की जाए पाकिस्तान में आज विदेश मंत्री 9 सालों के बाद गए हुए हैं। देखिए, अब तो इनकी अपनी क्या स्ट्रेटजी रणनीति है वो तो अलग विषय है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते जरूर, जो हमारे रिश्ते, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, जितने पड़ोसी देश हैं, जरूर उस पर उनसे रिश्ते अच्छे बना कर रखने चाहिए। हाँ, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो अगर हमारे देश के खिलाफ कोई चीज़ें चल रही हैं, तो उनके उस पर कठोर कार्रवाई भी, जैसे बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां बनी हैं, उस पर निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी शरण दिए हैं और जिसके नाते चीज़ें खराब चल रही हैं। कनाडा में लगातार कनाडा और भारत के संबंधों में दरार आ रही है। वहाँ से दूतावास से भारतीय दूतावास सब वापस बुलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से संबंध जोड़ा जा रहा है। इसकी समीक्षा करनी चाहिए, चाहे कनाडा से रिश्ता हो, चाहे पाकिस्तान से। मैं समझता हूँ कनाडा से रिश्ता बहुत अच्छा था, अब दिन प्रतिदिन चीज़ें खराब हो रही हैं। ये देश के लिए हितकर नहीं है।